नहीं है। तो आपके प्रश्न में दो बातें हो गई। पहले आप बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर चिंतित है और फिर संतानें नहीं होती इसलिए चिंतित है। तो समस्या अपने आप बड़ी या छोटी जनसंख्या नहीं है, जनसंख्या को व्यवस्थापित हमने नहीं किया है। जनसंख्या एक बोझ है, लेकिन जनसंख्या एक एसेट भी है। आज डेमोक्रेटिक डिविडेंड हमारे पास क्यों है? तरुणों की जनसंख्या खूब ज्यादा है हमारी। 30 साल के बाद वही बूढ़े हो जाएंगे, तो उनको खिलाने के लिए और कितने जवान चाहिए? एक विचार करना पड़ेगा 50 साल का प्रोजेक्शन लेके। अपने देश का पर्यावरण, अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, सुविधाएं सारी, अपने देश के महिलाओं की स्थिति, उनके स्वास्थ्य की स्थिति, अपने देश की उस समय कितनी आवश्यकता रहेगी, उस समय कितने लोगों को खिलाने की अपनी स्थिति रहेगी, ये करके एक पॉलिसी तय करना चाहिए। और उस पॉलिसी के अनुसार सबने करना चाहिए। सबका मन बनाओ, फिर उसको सब पर समान रूप से लागू करो, और जहां उस पॉलिसी से कम अधिक है वहां जल्दी लागू। ऐसा करने से इन समस्याओं का समाधान होता है। जहां तक महिलाओं की प्रवृत्ति, विवाह न करना वगैरह वगैरह सारी बातें हैं, एक लिव इन रिलेशनशिप वाली बात है। देखिए, आप जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं हो, ये ठीक नहीं है। कुटुंब जो बनता है, मैरिज जो होता है, वो कोई फिजिकल सेटिस्फैक्शन का जरिया नहीं है, वो समाज की इकाई है। समाज में कैसे रहना व्यक्ति ने, उसका ट्रेनिंग परिवार में होता है। संस्कृति की परंपरा के संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें से आते हैं। हमारे यहां तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का केंद्र भी फैमिली है। देश की बचत फैमिली में रहती है, देश का सोना फैमिली में रहता है। तो कल्चरल यूनिट, इकोनॉमिक यूनिट, सोशल यूनिट सब फैमिली है। तो अपने देश को, अपने समाज को, अपने धर्म परंपरा को बनाए रखने का वो जरिया है। आप सन्यासी बन सकते हो, नहीं विवाह मत करो, कोई बात नहीं, स्वतंत्र है। हम सन्यासी बन सकते, सन्यासी नहीं बन सकते, लेकिन वो भी नहीं करेंगे और ये दायित्व भी नहीं लेंगे, तो फिर कैसे होगा? फिर संतानें कितनी हो, ये प्रश्न तो परिवार का है, वर वधू का भी है और समाज का भी है। तो तीनों का गोल्डन मील निकाल के ही हर केस में एडवाइस करना पड़ेगा या बात करनी पड़ेगी। फॉर्मूला नहीं दे सकते। बस इतना ही मैं डॉक्टरों से बात करके वगैरह कुछ मुझे ऐसा ज्ञान मिला है कि डॉक्टर कहते हैं कि भाई अर्ली यानी 19 to 25 इस आयु में शादी होने से और 3 संतान होने से माता पिता बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहता है, ऐसा उन्होंने कहा। साइकोलॉजिस्ट लोग कहते हैं कि 3 संतान होने से ईगो मैनेजमेंट वो सीख लेते। फिर जनसंख्या शास्त्रज्ञ कहते हैं कि 3 से नीचे जाएंगे तो डिक्लाइन हो रहा है और 2.1 से नीचे जाएंगे तो खतरा है। अभी बिहार के कारण हम 2.1 पर है, नहीं तो 1.9 है हमारा। और देश की पॉपुलेशन पॉलिसी कितनी है? 2.1। तो बाकी कोई बात होती तो राउंड ऑफ करना है तो 2.1 यानी 2 होता है, लेकिन आदमी के बारे में नहीं होता है ना। 2 के बाद बच्चा होगा, 0.1 बच्चा कभी होता नहीं, पूरा बच्चा होगा तो 2.1 इज मोर देन 1, दैट इज 3। ऐसी मुझे जानकारी मिली है। मैं तो प्रचारक हूं, अविवाहित हूं, मैं इस मामले में कुछ नहीं जानता। मैंने जो मुझे जानकारी मिली आपको बता दी। अब इसका क्या विचार करना, गृहस्थ लोग विचार करें। आगे अगला प्रश्न। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।